आदाब अर्ज़ है। आज योम हिसाब है। वो हिसाब क्या है जिसकी रिपोर्ट आज लाजमी पेश करनी है, क्योंकि आज फरियाल टालपुर साहिबा ने रिपोर्ट तलब की है। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और दाखिला कमेटी बराए सिंध कमेटी के हवाले से जो आज एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसकी सरबराह खुद फरियाल टालपुर है, आज एक अहम रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। वो रिपोर्ट क्या है? उसका ताल्लुक पिनकी से है। पिनकी इतनी मशहूर है कि आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है। मैं यहाँ से इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद में मुझे लोगों ने पूछा कि पिनकी का क्या हुआ। मैं मरी गया, मरी में एक सादा सा आम मज़दूर आदमी, जब मैंने तारफ़ कराया कि मैं कराची से आया हूँ, तो उसने मुझसे पूछा पिनकी का क्या हुआ। मैंने कहा पिनकी क्या हुई, ये तो पाकिस्तान की मकबूल तरीन कोई ऐसी शख्सियत हुई जिसके बारे में लोगों को बड़ी तशवीश पाई जाती है कि उसकी सेहत सलामती के बारे में। बड़ी बात है भाई, पिनकी तू तो मशहूर हो गई, लेकिन इस पिनकी की गिरफ़्तारी कब हुई, ये पिनकी कहाँ से पाई गई, इसकी गिरफ़्तारी के बाद इसके कौन कौन से दोस्त गिरफ़्तार हुए, उसके बाद इसने किन किन का नाम दिया, उसके बाद ये किस किस को फ़रोख्त करती, इसकी पूरी फहरिस्त जो है पिनकी की, वो तमाम के तमाम आज जो है वो कायमा कमेटी के सामने पेश की जाएगी। सिंध असम्बली में होने वाले आज इस कायमा कमेटी के इजलास की सरबराही पहले ही मैंने बता दिया कि फरियाल टालपुर कर रही हैं, और कराची में जितने भी मौजूद पुलिस अफसरान हैं, IG समेत वज़ीर दाखिला, होम सेक्रेटरी, सब के सब आज यहाँ पर मौजूद होंगे। और इसके अलावा कुछ टेबल पे होंगे, कुछ स्क्रीन पे होंगे, यानी जो शहर से बाहर है उन्हें कहा गया है कि वीडियो लिंक के ज़रिए वो राब्ते में रहें और आज हर सूरत में अपना रिपोर्ट पेश करें। आज की इस रिपोर्ट के बाद हो सकता है कि आज के इस इजलास की उस तरह के कवरेज होने नहीं दी जाए जिस तरह के माजी के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आज पेश किए जाएंगे उस इजलास में, और हो सकता है कि उन पर्दा नशीनों के नामों को जो है वो मतलब उस पर पर्दा रखने की भी कोशिश की जाए। लेकिन आज के इजलास में IG साहब आपसे एक गुजारिश है कि आप आज के इजलास में ज़रा सोच समझ कर ही बात कीजिएगा। पिछले इजलास की तरह ये मत कहिएगा कि जब आपसे फरियाल टालपुर साहिबा पूछे तो आप कहेंगे हमारी पहली तरजीह अमन अमान है। आपकी पहली तरजीह अमन अमान बिल्कुल है, लेकिन अब आपकी तरजीहात में मंशियात को रोकने, उसके ख़ात्मे और दीगर इश्यूज़ भी आपकी तरजीहात में शामिल हैं। और आप ये भी न कहिएगा कि दीगर सूबों में टास्क फोर्स बना हुआ है और यहाँ पर कोई ऐसी बात हो, तो वो तो होना चाहिए, लेकिन आपने माजी के तजुर्बात के बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिएगा, अपनी तजवीज़ वो दीजिएगा जिससे टकराव पैदा ना हो और जिससे आपकी बात रखी जा सके। सिंध पुलिस ने आज के इजलास के बारे में कितनी तैयारी की है, इस बारे में तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है मुझे, लेकिन इस बात का अंदाज़ा है कि फरियाल टालपुर बड़े अरसे के बाद उस मीटिंग को चेयर करने जा रही हैं जिसका फॉलो अप लेना वो चाहती है, जिसके बाद आपने देखा कि सिंध में एक मंशियात फरोशी, मंशियात के बिक्रे और मंशियात के इस्तेमाल, और वो मंशियात जो कि बड़े बड़े लोगों और बड़े बड़े घरों में बिकती है और जिनकी वजह से बड़े बड़े लोगों के घरों में अमवात हुई हैं और बड़े बड़े लोगों के बच्चे इस वक्त भी कैदी बने हुए हैं, उस मंशियात के बारे में मैं बता रहा हूँ कि वो मंशियात का ज़िक्र फ़िक्र ज़रूर होगा। लेकिन बात यह कि क्या इस तमाम पिंकी के गिरफ़्तारी के बावजूद भी वो मंशियात रुकी है कि नहीं, क्या सरहदों से ये मंशियात आ रही है कि नहीं, क्या ये जो है उसका जो नेटवर्क है वो टूटा है कि नहीं। सुना है कि पिंकी के नाम से एक नया नेटवर्क जन्म लिया है जो कि पिंकी का नाम इस्तेमाल करते लोगों को उस तरह की आइस कोकिंग और दीगर जो है वो पहुँचा रहे हैं। बहरहाल ये एक हार्ड टॉपिक इसलिए नहीं है कि पिंकी की वजह से हार्ड टॉपिक है, हार्ड टॉपिक इसलिए है कि इसमें हार्ट लाइनर लोग शामिल हैं। हार्ट लाइनर समझ गए ना आप, वो लोग जो कि हार्ट से खेलते हैं और हार्ट लाइनर हैं और टॉप पे हैं, टॉप लाइनर हैं, वो सब इसमें मुलविस है और सबका किसी न किसी तरह से इसके दामन भीगे हुए इससे, और इनका और पिंकी का किसी न किसी तरह का चोली दामन का साथ रहा है, और अब नए आने वाली पिनकी या पिनको से इसका ताल्लुक़ रहेगा। तो ये एक अहम बात थी जो कि बतानी थी कि आज योम हिसाब होगा।